हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर 8.1 जो ट्रैग्नोमेट्री। हम लोग जानते हैं कि आज जो पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है ट्रैग्नोमेट्री। ट्रैग्नोमेट्री आज जो पढ़ने वाले हैं डियर स्टूडेंट, उस चैप्टर का नाम है ट्रैग्नोमेट्री। ट्रैग्नोमेट्री, ठीक है। अब समझेंगे इसको। हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक है। इस त्रिकोणमिति में क्या पढ़ेंगे? तो त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे हम त्रिभुज के बारे में। कौन सा त्रिभुज डियर स्टूडेंट? तो इसमें जो हम लोग बात करेंगे वो समकोण त्रिभुज के बारे में। कौन सा त्रिभुज के बारे में डियर स्टूडेंट? तो समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। समकोण त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। आपसे नॉर्मल पूछे त्रिभुज किसे कहते हैं, तो ऐसे क्षेत्र या ऐसी आकृति जो तीन भुजा से घिरा हो उसे हम क्या कहेंगे? त्रिभुज। ऐसा क्षेत्र या ऐसा आकृति जो तीन भुजा से घिरा हो उसे त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब बताते हैं यहाँ पर त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो त्रिकोणमिति वह अध्याय है जिसमें हम तीन कोणों के माप के अध्ययन करते हैं, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं। खासकर इसे में समकोण त्रिभुज का हम अध्ययन करते हैं। ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग को पढ़ना है त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात में क्या क्या बात रखना है? ट्रैग्नोमेट्री रेशियो। तो शुरुआत में जो त्रिकोणमिति अनुपात था वो साइन थीटा था और कॉस था और टैन था। साइन कॉस टैन। लेकिन बाद में इसको विकास करके छो कर दिया गया। जैसे साइन का उल्टा लिया गया तो साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? साइन का व्युत्क्रम आपका होता है कौसेक थीटा। कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है? तो कॉस का व्युत्क्रम होता है डियर स्टूडेंट, कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा। और यहाँ पर टैन का व्युत्क्रम होता है, टैन का व्युत्क्रम होता है डियर स्टूडेंट कॉट थीटा, ठीक है। याद करने के लिए एक ट्रिक बनाए हैं कि साइन का ससुर ताड़ी पी था, इसीलिए उसे दे दिया कोवा से। क्यों? कोवा से ताड़ी बनता है। और कौस का ससुर हवलदार था, इसको पकड़ के सेक दिया। और टैन का ससुर दिलदार था, इसको कोड दे दिया। तो इस तरह से हम लोग याद कर लेते हैं, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन और पूछता है कि त्रिकोणमिति का पिता किसे कहा जाता है? तो हिप्पारकस को। किसे कहा जाता है? हिप्पारकस। पूरे विश्व में पूछे त्रिकोणमिति का जन्मदाता कौन है? तो हिप्पारकस है। लेकिन आपसे पूछे भारत में जन्मदाता कौन है? तो आर्यभट्ट। कौन है? आर्यभट्ट, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा एक सूत्र जानेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे। कलुआ। कलुआ क्या होता है? का से होता है कर्ण स्क्वायर, और ला से होता है लंब स्क्वायर, और आ से होता है आधार स्क्वायर। यानी हम बोल सकते हैं कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब खाली कर्ण निकालेंगे तो इधर स्क्वायर में उधर जाएगा तो अंडर रूट में, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर डियर स्टूडेंट हमको लंब निकालना होगा तो आपको पता है आधार को इधर भेजना होगा, तो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। यानी हम बोल सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद अगर डियर स्टूडेंट हम लोग को आधार निकालना है तो आधार बराबर सूत्र होता है अंडर रूट, वही हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। राहुल पानी ला दो ना बोतल में। तो इस तरह से हम लोग इस फार्मूला को जानेंगे, ठीक है। जब ये फार्मूला हम लोग जान जाते हैं डियर स्टूडेंट, तो एक सूत्र और है, ये सब जो सूत्र है इस्तेमाल होगा, तो आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगला सूत्र हम लोग क्या जानेंगे डियर स्टूडेंट? तो अगला सूत्र जानेंगे, चित्र के बारे में पहले समझ लेते हैं कि इसमें थीटा लंब और कर्ण लंब और आधार चेंज हो जाता है।
दो गो चित्र लेते हैं, ठीक है। ये आपका दो चित्र लिए समकोण त्रिभुज में, और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि थीटा के सामने वाला भुजा आपका लंब होता है। थीटा के सामने वाला भुजा, सामने वाला भुजा, थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है। जैसे समझिए इस त्रिभुज का नाम दे दिए हम ए बी सी, ये त्रिभुज का नाम दे दिए ए बी सी। एक चीज जान लीजिए, यहाँ अगर ऐसा अगर दिखे 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये हो जाता है समकोण। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, अगर थीटा ए के पास हो तो इसके सामने वाला भुजा कौन है, बी सी, तो बी सी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, और ई हो जाएगा आपका आधार, और सबसे लंबी भुजा जो होगा वो कर्ण होगा, जो कभी बदलता नहीं है। अगर इसमें बात करें तो ये सी है, यहाँ पर अगर थीटा है तो इसका सामने वाला भुजा जो है वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आधार हो जाएगा। ठीक है, थीटा का सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। ये याद रखिएगा, जब ए हमको याद हो जाएगा, कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण कहीं बदलता नहीं है। अगर ये याद हो जाता है, पानी उगला दो तो इसमें। अब हम निकालेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण। अब निकालेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। और सेक थीटा, सेक थीटा का फार्मूला होता है यानी कि आपका कर्ण, सेक नहीं, इसके बाद होगा टैन, टैन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। ठीक है, अब इसके बाद टैन के बाद आता है सेक, कौशिक, कौश का साइन का उल्टा क्या होता है, यहीं पर लिख ले, हाँ खाली है ये, यहीं लिख लेते हैं, साइन का उल्टा कौशिक। तो कौशिक थीटा का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा, बताइए ऊपर चल जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, अब निकालिए आप लोग सेक, तो सेक थीटा को आपको पता है, इसका भी उल्टा करेंगे तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब अगर हम निकालेंगे कॉट थीटा तो इसका भी उल्टा होता है, तो इसको उल्टा करेंगे तो आधार बटा लंब हो जाएगा। अब ऐसा करें कि हम लोग बार बार इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़े, शॉर्ट में लिखें, तो आप याद रखिए उसके लिए सूत्र लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, यानी लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा, और लंब बटा आधार टैन थीटा। ठीक है, कक्का बटा लाल, हम जो लिखेंगे बार बार इसी को लिखेंगे, कर्ण बटा लंब कौशिक थीटा, और कर्ण बटा आधार सेक थीटा, और आधार बटा लंब कॉट थीटा। ठीक है, आप लोग इसे उतारिएगा फटाफट। चलिए, ये इतना उतर जाता है, इसके बाद हम लोग जो डियर स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, आप तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, अभी आपको यहाँ बताएं तो हम यहाँ पर हम लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और ए सी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और एंगल जो बी है वो 90 डिग्री है। तो निम्न का मान ज्ञात करें, तो निम्न का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। अब मान ज्ञात क्या करना है, तो पहला कहता है कि साइन ए, दूसरा कहता है कॉस ए, और तीसरा कहता है टैन ए। ठीक है, इसका मान निकालना है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे डियर स्टूडेंट इसका सूत्र क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं लाल बटा कक्का,
लाल बटा कक्का, यानी लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा और लंब बटा आधार tan थीटा। कहीं भी अगर हमको L देखेंगे तो L का मतलब लंब होगा और K का मतलब कर्ण होगा और A का मतलब आधार होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब जब इतना पढ़ लेते हैं हम लोग बाबू, इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसका मान कैसे निकालेंगे। तो अभी देखिए यहाँ से साइन थीटा बराबर L बटा के यानी लंब बटा कर्ण, तो यहाँ हम लिख देंगे, फार्मूला कभी बदलेगा नहीं, लंब का साइन थीटा का यही होगा लंब बटा कर्ण। लेकिन यहाँ पर थीटा देखिए A लिखा हुआ है, इसका मतलब थीटा किसके स्थान पर है, A के स्थान पर। अगर यहाँ पर साइन C होता तो थीटा हम कहाँ रखते, C पर। तो देखिए यहाँ पर अगर A पर है तो इसका सामने वाला भुजा ये क्या हो जाता है, लंब। तो बताइए लंब कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो अगर लंब देखे डियर स्टूडेंट तो लंब कितना हो जाएगा 4, और कर्ण कितना हो जाएगा, तो सर कर्ण तो बदलता ही नहीं है, कर्ण हो जाएगा 5। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब बताइए डियर स्टूडेंट आधार का मान, तो आधार का मान कितना है, आधार का मान A है ना, तो A का मतलब थीटा यहाँ है और थीटा के सामने वाला भुजा क्या है, लंब है। तो A लंब हो गया तो ये क्या हो गया, आधार, आधार यानी 3 और कर्ण कितना हो गया 5 हो गया डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब इसके बाद tan थीटा देखे तो tan का फॉर्मूला L बटा A, L मतलब लंब और A मतलब आधार, यानी लंब बटा आधार। अब लंब बटा आधार है डियर स्टूडेंट, तो बताइए लंब का मान थीटा यहाँ है तो ये हो जाएगा 4 और आधार का मान हो जाएगा 3। तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत रहे तो आप लोग कमेंट करके हमको बताइए, ताकि हमको पता चले कि आप लोग को परेशानी हो रहा है। इतना जब समझ जाते हैं डियर स्टूडेंट, तो थोड़ा सा और इसमें समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए इतना जब समझ गए तब इसमें थोड़ा सा चौथा क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब साइन सी, तो साइन सी, तो बताओ सी रहे चाहे बी रहे चाहे डी है, यानी इसका जो है आपका फार्मूला चेंज नहीं होगा, फार्मूला वही होगा L बटा के यानी लंब बटा कर्ण, लेकिन इसका मान बदल जाएगा। साइन सी है ना, इसका मतलब जो है, इसका मतलब जो है डियर स्टूडेंट, इसका मतलब जो है, जो थीटा आपका है, जो थीटा आपका है वो आपका कहाँ पर है, थीटा आपका जो है वो सी के स्थान पर है। जब सी के स्थान पर है थीटा, तो देखो उसका सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो इसका सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, तो बताइए लंब कितना है 3 और कर्ण कितना हो गया 5। अब हम लोग निकालेंगे डियर स्टूडेंट कि साइन सी हो गया, इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं कॉस सी, तो वैसे ही हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आप बताइए बाबू आधार बटा सी है ना, थीटा यहाँ है, इसका सामने वाला भुजा लंब है तो नीचे आधार, यानी 4/5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। क्या समझ में आया? अगर आया तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए जी सर आ गया समझ में। अब हम लोग 8.1 को शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10, क्लास 10, क्लास 10 ट्रायग्नोमेट्री, ट्रायग्नोमेट्री। और ये जो कौन सा बुक से हम बता रहे हैं, तो के सिन्हा, ठीक है, के सिन्हा, के सिन्हा बुक है, जिसको स्टूडेंट फ्रेंड भी बोलते हैं। ठीक है, यही बुक से बात करेंगे। ये बुक में आपको 8.1 जो है आज सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, मतलब ये चित्र दिया हुआ है और इससे देखकर इसका मान निकालना है। तो पहला क्वेश्चन तो हम लोग देख लेते हैं डियर स्टूडेंट कि पहला का पहला साइन सी है, साइन सी है। तो हम लोग फार्मूला को यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। तो लंब बटा कर्ण हो गया साइन थीटा, आधार बटा कर्ण हो गया कॉस थीटा, और लंब बटा आधार हो गया tan थीटा।
कुछ देर फार्मूला को लिखेंगे ताकि आप लोग को पता चले। दूसरा हो जाता है कक्का बटा लाल यानी कि कर्ण बटा लंब। तो कर्ण बटा लंब आपका क्या हो जाएगा, तो कर्ण बटा लंब आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट कौशिक थीटा, और कर्ण बटा आधार हो जाएगा सेक थीटा, और लंब बटा आधार हो जाएगा टैन थीटा, सॉरी कॉट थीटा। इस तरह से है। तो पहला क्वेश्चन साइन सी, तो साइन सी का फार्मूला हो गया लंब बटा कर्ण। अब सी का मतलब बताइए थीटा कहाँ होगा, सर थीटा तो सी का मतलब सी के स्थान पर होगा, तो सी के स्थान पर होगा तो इसका सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। तो लंब कितना हो गया 3, और इसका कर्ण कितना हो गया 5, तो आंसर हो गया 3/5। बस ऐसा ही बनाना है। दूसरा क्वेश्चन अगर देखें डियर स्टूडेंट, तो दूसरा क्वेश्चन आपका है साइन ए। साइन ए सूत्र में कोई चेंजिंग नहीं, सूत्र वही लगाएंगे L बटा के यानी लंब बटा कर्ण। अब जब लंब बटा कर्ण हो गया डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर A है, A का मतलब थीटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर। तो जब ऊपर की ओर जाएगा A के पास जाएगा तो इसका सामने वाला भुजा लंब यानी लंब हो जाएगा आपका 4 और कर्ण हो जाएगा 5। अगर बात करें इसका डियर स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन का, तो तीसरा क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कॉस सी। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे बाबू कॉस सी। अब कॉस का फार्मूला क्या होता है, ए बटा के, ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण, यानी आधार बटा कर्ण। आधार का मान देखिए तो सी है, यानी थीटा आपका जो अभी कहाँ है सी पर, तो इसका सामने वाला भुजा लंब, तो लंब हो गया 3 तो आधार हो जाएगा 4, तो आधार हो गया 4 और कर्ण हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन अगर देखे डियर स्टूडेंट तो कॉस ए। तो कॉस ए अगर बताएं बुआ, तो कॉस ए का सूत्र तो चेंज नहीं होगा, आधार बटा कर्ण। और सूत्र जब आधार बटा कर्ण हो गया तो बताइए यहाँ पर ए है, यानी थीटा आपका कहाँ चल जाएगा, थीटा ऊपर की ओर चल गया, तो इसका सामने वाला भुजा लंब हो गया, यानी कि लंब कितना हो गया 4, तो आधार कितना होगा 3, तो 3/5 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन अगर देखें डियर स्टूडेंट तो टैन सी है। तो टैन सी अगर देखें, टैन सी अगर देखें तो टैन का फार्मूला देखते हैं L बटा ए यानी लंब बटा आधार। अब लंब बटा आधार है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक चीज और गौर करें सी है, तो सी है इसका मतलब थीटा कहाँ चला जाएगा सी के स्थान पर, तो इसका सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, यानी लंब कितना हो जाएगा 3 और आधार तो हो जाएगा फिर आपका 4। लास्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट छठा देखेंगे लिखा हुआ है टैन ए। फार्मूला चेंज नहीं होगा, फार्मूला वही होगा लंब बटा आधार। तो फार्मूला जब लंब बटा आधार हो गया डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए ए है, तो ए है जो यहाँ पर थीटा ए हो गया, तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो गया, यानी लंब हो गया आपका 4 और आधार हो गया 3। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। ये आपका पार्ट 1 वीडियो का लेक्चर था, अगला वीडियो मिलेंगे जो पार्ट 2 में मिलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगला दिन।